अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू गिडिनेस यानी सर चकराना, आंखों के सामने अंधेरा आना, मतली और कैह हो जाना। ये एक आम मर्ज है, बल्कि इसको मर्ज नहीं मर्ज की इलामत कहा जा सकता है, जिसमें पेशेंट खड़ा होने से या छोटी मोटी भी कोई हरकत करने से उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। वो अपने आप को कायम नहीं रख पाता, उसे किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, बैठना पड़ता है या फिर खुदा न खास्ता वो गिर जाता है। इसमें आदमी को छोटी हरकत के वक्त भी इर्द गिर्द की चीजें मुतहर्रक चकराती हुई या घूमती हुई नजर आती हैं और आदमी अपने आप को संभालने पर कादिर नहीं रहता। बाज़ औक़ात ऐसी हालत में पेशेंट बेचारा गिर जाता है। आम जिस्मानी कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, खून की खराबी, कसरत मुबाशरत, वजनी ग़िज़ाएं या देर से हजम होने वाली चीजों का इस्तेमाल, मंशियात का बकसरत इस्तेमाल, तंबाकू सिगरेट का इस्तेमाल, सर पर चोट लगना, औरतों में पीरियड का कसरत से आना, बच्चे को ज्यादा अरसे तक दूध पिलाना, ज्यादा अरसे तक कब्ज का रहना या फिर इसी तरीके से कुछ दीगर बातें भी इस मर्ज की इलामात या असबाब में से होती हैं। पेशेंट को उठते बैठते चलते फिरते वक्त आसपास की चीजें घूमती हुई मालूम होती हैं। ये मर्ज अगर हल्का हो तो चक्कर कम और थोड़ी देर के लिए होते हैं। इसके बाद जिस्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है और उसके बाद इंसान सही हो जाता है। लेकिन अगर मर्ज शिद्दत अख्तियार कर चुका हो तो मरीज को इस दौरान सर तेजी से चकराता है, आंखों के सामने मुस्तकिल अंधेरा रहता है। अगर मरीज फौरन बैठ न जाए तो गिरने लगता है या गिर पड़ता है और पेशेंट का जी मतलाता है और क्या हो जाती है, जिसके बाद उसे इस परेशानी से कुछ देर के लिए अफाका हो जाता है। इस मर्ज के शदीद होने पर उसके दवा के ऊपर भी और उसकी शख्सियत पर भी और उसकी सेहत पर भी मुख्तलिफ अंदाज से असरात पड़ते हैं। पेशेंट के मुंह से दौरे की हालत में झाग निकलती है, मरीज अपने हाथ पांव पटकता है, सांस के अंदर खरखराहट की आवाज हो जाती है। लेकिन कुछ मरीजों के अंदर ऐसा नहीं भी होता। अगर बात की जाए इसके इलाज की तो आप सबसे पहले असल सबब को मालूम करके उसे खत्म करने की कोशिश करें और उसके आमाल को, उसके बदन को मुस्तकिल तौर पर अच्छा रखें। यानी अगर चोट लगी है सर में तो उसका इंतजाम कीजिए, उसके लिए उसको आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या और जिस भी वजह से अगर कोई परेशानी है सबसे पहले उसे खत्म करें। खुद इलाज करने की बजाय किसी अच्छे मुआलिज के पास ले जाइए और अच्छे डॉक्टर से इसका बाकायदा इलाज करवाइए। अगर बात की जाए परहेज की तो इसके अंदर अगर नशे की चीजों के इस्तेमाल की वजह से उसे ये मर्ज लाहिक है तो उसे नशे से परहेज करवाएं। मुबाशरत की कसरत से है तो उसे कम मुबाशरत का मशवरा दें। चाय नोशी से परहेज करें। तंबाकू खाने पीने की अगर आदत है तो रफ्ता रफ्ता कम करके इसे खत्म कर दें। और इसी तरीके से बादी सकील यानी वजनी चीजें जो तबखीर पैदा करती हैं, जैसे माश की दाल, मसूर, अरबी, शकरकंदी, लहसुन प्याज के इस्तेमाल से एहतियात रखें। अंडा, मछली और दिमागी मेहनत का काम जो है इसमें नुकसानदेह होता है, उससे भी आप एहतियात करें। इसी तरह अगर बात की जाए कि फिर वो खाए क्या, तो ग़िज़ा के अंदर उसको गंदम की चपाती यानी आटे की रोटी जो कि आमतौर पर हमारे घरों में दस्तयाब है, पालक, शलजम गोश्त में पकाकर या फिर अकेला उसे दें। इसके अलावा तीतर, बटेर, चिकन, बकरी का शोरबा, मूंग की दाल वगैरह उसे ज्यादा खिलाएं। दूध और साबूदाना, डबल रोटी दूध में भिगोकर उसे दें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन अमराज से महफूज रखे और इजाजत चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।